पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बहुत कुछ हो चुका है। जेड कैश कॉइन हमें काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रिप्टो मार्केट की लगातार हालत बुरी होती जा रही है क्योंकि यूएस शटडाउन जो है वो अब एंडिंग पर आ चुका है। ऑलमोस्ट 43 डेज तक यूएस में हमें शटडाउन देखने को मिला, जिसके कारण क्रिप्टो मार्केट लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा था, जिस वजह से एसईसी भी कई सारे ईटीएफ्स को अप्रूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस यूएस शटडाउन के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। हिस्ट्री की जहाँ तक बात की जाए तो कईयों बार हमने इतिहास में ये भी देखा है कि जब जब यूएस शटडाउन हुआ है उसके कुछ दिनों के अंदर ही बिटकॉइन का प्राइस रैली दिखाने लगता है। पिछली बार जब ये हुआ था तो बिटकॉइन लगभग 300% तक पंप हो गया था। इस बार भी कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन और बाकी सभी कॉइन्स पर इन चीजों का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पिछले 24 आवर्स की जहाँ तक बात की जाए तो बिटकॉइन लगभग 102 से 104 हज़ार डॉलर्स के आसपास सर्वाइव करता दिखाई दिया, लेकिन यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा डिपिंग हमें देखने को मिल सकता है, लगभग 100,000 डॉलर्स के करीब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह के इवेंट्स यहाँ पर आपको इस एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण लिक्विडिटी काफी तेजी से एक्सेलरेट कर सकती है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि इस एक हफ्ते के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। आज ट्यूसडे है और मंडे को हम लोग देखने वाले हैं यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन एंड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ा एक दिन होने वाला है, क्योंकि 43 डेज के बाद अब यूएस एक बार फिर से फंक्शन करता दिखाई देगा। ट्यूसडे को हम लोग देखेंगे एफओएमसी रेट कट। वेडनेसडे को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड प्रिंट्स लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्सडे को S&P 500 की अर्निंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को होने वाला है क्रिप्टो लेजिस्लेशन बिल पास। क्लैरिटी एक्ट पर भी पूरे इस हफ्ते में ही चर्चा होने वाली है, जिसके बाद क्लैरिटी एक्ट भी यहाँ पर पास होता दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ सैटरडे को हम लोग टैरिफ डेडलाइन देखने वाले हैं। ये पूरा हफ्ता एक हिस्टोरिक हफ्ता बन सकता है और 2025 का सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बिगेस्ट हफ्ता माना जा रहा है। कई सारी चीजें यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है। हर एक दिन पर लिक्विडेशन ट्रिगर होते दिखाई दे सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट आपको बहुत ही भारी लेवल पर मैनिपुलेट होता दिखाई देगा, बहुत ही भारी लेवल पर वोलेटाइल होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप एक फ्यूचर इन्वेस्टर है, बहुत ही सोच समझकर इसमें खेलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हफ्ता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लिक्विडेशन ट्रिगर होते दिखाई दे सकते हैं। रही बात एक्सआरपी और सोलाना की, तो दोनों में ही हमें अच्छे खासे करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 4.15 ट्रिलियन के आसपास सर्वाइव करता दिखाई दे रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर काफी नोटेबली ड्रॉप होता दिखाई दिया। लिक्विडिटी स्क्वीज का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर क्लियरली शो होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूएस शटडाउन की जहां तक बात की जाए तो अब यहाँ पर जो मेजर मैक्रो फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है वो है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का एंड। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में बजट टॉक्स डीले होने की वजह से एक और पार्शियल शटडाउन का थ्रेट बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है वो काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट से मूव करके सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड और बॉन्ड्स में अपने पैसे को मूव करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में अब थोड़ा प्रेशर बनता दिखाई दे सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आपको मैं एक बहुत ही इनसाइडर खबर बताऊं तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब भी यूएस पॉलिटिकल सिस्टम वीक लगता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिटकॉइन को एक हेज अगेंस्ट गवर्नमेंट फेलियर के रूप में देखते हैं और यही आज की डेट में सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से वेल्स स्लोली एक्युमुलेट कर रही है। ट्रम्प का अगर आपने ट्विटर देखा होगा, एक्स पर उन्होंने रिसेंट ट्वीट किया है कि क्रिप्टो इज फ्रीडम, आई विल मेक अमेरिका द ग्लोबल क्रिप्टो कैपिटल अगेन। ये एक ट्वीट उन्होंने रिसेंटली किया है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, जिसके कारण मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। बिटकॉइन में इन्फ्लोज, ईटीएफ इन्फ्लोज लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद बिटकॉइन यहाँ पर नीचे आता ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म बुलिश सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ स्पेशली जो कॉइन्स पॉलिटिकली लिंक्ड है जैसे कि ट्रम्प कॉइन, मिलानिया कॉइन, मागा कॉइन, ये सारे ही टोकन्स बूस्ट होते दिखाई दे रहे हैं। इनमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है और सेंटिमेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव काफी ज्यादा है। यहाँ पर एनालिस्ट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प स्ट्रेटेजिकली क्रिप्टो को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और क्रिप्टो को एक पॉजिटिव छवि देने की
की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्लियर रीजन ये है कि 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में वो चाहते हैं कि यंग वोटर्स उन्हें सपोर्ट करें, और ये तभी होगा जब क्रिप्टो का स्टांस पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ट्रंप के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और आगे भी होता रहेगा। और यही एकमात्र रीजन है जिसके कारण ट्रंप प्रो क्रिप्टो स्टांसेस लेते दिखाई देते हैं और जिसके कारण भी मार्केट एक मिनी रैली दिखा देता है, चाहे फंडामेंटल स्ट्रांग हो या ना हो। अब लिक्विडिटी की जहां तक बात की जाए तो अभी एक्सचेंजेस में जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा थिन हो चुकी है। पिछले 24 आवर्स में डेरिवेटिव वॉल्यूम लगभग 8% तक नीचे गिर चुका है। ऑनचेन डेटा शो कर रहा है कि ट्रेडर्स इस समय पर काफी ज्यादा कॉशियस मोड में चल रहे हैं। ये लिक्विडिटी क्रंच बेशक एक शॉर्ट टर्म बेरिश इंडिकेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही एक जोन बहुत ही ज्यादा सही माना जाता है एंट्री के लिए। तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर एंट्री जोन भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी अगर हम मार्केट में देखें तो यहाँ पर जब भी लिक्विडिटी ड्राई होती है तब हम यहाँ पर वेल्स को क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करते देखते हैं, और तभी यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो वापस आता है और हमें रैली स्टार्ट होती दिखाई देती है। तो यही सिचुएशन है जिसके कारण मार्केट में अब आगे चलकर हमें रैली देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम अदर की इवेंट्स की बात करें तो बाइनेंस यहाँ पर अनाउंस कर चुका है यूएस ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर, जो कि लेकर आया नई कॉम्प्लायंस गाइडलाइंस के आने के बाद। उसके बाद हमने ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ में अच्छा खासा इनफ्लो देखा, ऑलमोस्ट $200 बिलियन के आसपास, शोइंग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी। जापान और साउथ कोरिया की जहां तक बात की जाए तो दोनों ने मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन पेमेंट पायलट लॉन्च कर दिया है। दिस कुड बी द ह्यूज एशियन क्रिप्टो अडॉप्शन दैट हैज एवर सीन बाय प्लैनेट अर्थ। दूसरी तरफ इथेरियम की जो गैस फीस है उसमें कहीं ना कहीं स्लाइड डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा न्यूट्रल है, लेकिन ये जो यूएस शटडाउन एंड है इसके बाद ही हम किसी भी चीज का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। बेस्ट के सिनेरियो की जहां तक बात की जाए तो बिटकॉइन इजीली $110,000 से लेकर तो $115,000 के जोन में सर्वाइव करता आपको दिखाई दे सकता है अगले कुछ दिनों में, अगर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और ये जो यूएस शटडाउन है ये कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। यूएस शटडाउन जो पूरी तरह से एंड पर आ जाता है उसके क्लियरली बाद ही। तो क्लियरली ट्रंप का स्टांस बाकी किसी भी चीज को लेकर कितना भी डगमगाया हो, लेकिन क्रिप्टो को लेकर वो हमेशा ही प्रो क्रिप्टो स्टांस की तरफ ही बढ़ते दिखाई दिए, और क्रिप्टो को लेकर उनका झुकाव जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखा जाए तो उनके इलेक्शंस के लिए, उनके एक बार फिर से यूएस के अंदर इलेक्ट होने के लिए क्रिप्टो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और इसीलिए हम यूएस के अंदर क्रिप्टो के रेगुलेशंस देखेंगे, हम क्लैरिटी एक्ट को आता देखेंगे, हम क्लैरिटी बिल को आता देखेंगे, जो कि स्टेबल कॉइन बिल के बाद एक बहुत बड़ा बिल है जिसमें भी क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी तेजी से आपको पॉजिटिव होते दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको यूएस रेगुलेशंस में आती दिखाई देंगी, जिसके कारण क्रिप्टो काफी तेजी से अडॉप्ट होता भी दिखाई देगा और साथ ही साथ ट्रंप के इलेक्शंस के कारण बूस्ट होता भी दिखाई देगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको इस वीक का सिनेरियो भी समझ में आया होगा, साथ ही में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो रिटेलर्स है और जो वेल्स है वो कैसे सोच रही है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।